हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉडी इज एट रेस्ट at x equals 0 at t equals 0. It starts moving in the positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through x equals 0 moving in the positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1 equals t after time t and that of the second body by x2 t after the same time interval. Which of the following graphs correctly describe x1 minus x2 as a function of time? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the relation between speed and distance at time when acceleration is 0. It is given as distance equals speed into time. एंड सेकेंड हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का. इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बताता है बिटवीन जो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी होता है उसके बीच में, जबकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन हो तो तीन बेसिक इक्वेशन होती है. दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बनती है उस पर्टिकुलर केस में we can write it will be given as v square equals u square plus minus 2as. now according to the question अगर हम बात करें यहाँ पे तो दो पार्टिकल दे रखे हैं. एक तो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल है जो कि यहाँ पे t इक्वल्स 0 पे x इक्वल्स 0 से चलना स्टार्ट करता है और t टाइम के बाद एक्सेलरेशन a होने की वजह से इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की गई होगी इसके द्वारा दैट वाज x1 इंटू टी, जिसको हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी x1 इंटू टी इक्वल्स यू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी. सो इट विल बी 0 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जो दूसरा पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है ये 0 के बराबर है. टाइम इंटरवल सेम है. इसने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज x2 इंटू टी, इसकी वेलोसिटी हम v के बराबर मान के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में. सो इट विल बी गिवन एज x2 इंटू टी इक्वल्स स्पीड v इंटू टाइम t. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें x1 और x2 के बीच का डिफरेंस निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी x1 माइनस x2 इक्वल्स हाफ a इंटू टी स्क्वायर माइनस v इंटू टी. क्योंकि हमें यहाँ पे जो ग्राफ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो हम यहाँ पे जो x1 माइनस x2 है इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करें, दिस स्लोप विल बी गिवन एज d डिवाइडेड बाई डी टी x1 माइनस x2, और यहाँ पे इसका स्लोप कैलकुलेट करने पे दिस विल बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी के बराबर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करें इट विल बी x1 माइनस x2 इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स 8t माइनस वी. और अगर हम यहाँ पे टाइम 0 पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो नेगेटिव हमें शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव की आ रही है. इसका मतलब जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव बनेगा. तो जो भी ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव स्लोप के साथ होगा एट टाइम टी वही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें हमारे पास जो स्लोप है ये पॉजिटिव बन रहा है. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्लोप है ये नेगेटिव बन रहा है. यहाँ पे जो स्लोप है अगेन ये पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है. यहाँ पे भी जो स्लोप है ये पॉजिटिव है. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास ग्राफ बी है केवल यही नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है एट टाइम टी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.